जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में सोमवार को पेट्रोल पंप मालिक से लूट और हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात में शामिल 2 बदमाशों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक बदमाश हत्या और लूट के बाद अपनी बाइक छोड़कर कार से नागौर की ओर फरार हो गए थे, जिसके चलते पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने लूटे गए करीब 3 लाख रुपए भी बरामद किए। गिरफ्तार चोरों आरोपी आदतन अपराधी हैं। फिलहाल 2 आरोपियों की तलाश जारी है। तो इस वक्त इस मामले में जो नागौर और जयपुर वेस्ट पुलिस ने इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई की, ये तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं A1 टीवी के जरिए। पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विश्वकर्मा इलाके में ये वारदात हुई थी, फायरिंग और लूट की वारदात, जिसमें नागौर और जयपुर वेस्ट पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई। कल दिनांक 7 तारीख को करीब 11 बजे थाना विश्वकर्मा में सूचना प्राप्त हुई कि विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में ARG मॉल की पार्किंग में एक व्यक्ति की बदमाशान द्वारा बैग छीन के ले जाने की वारदात हुई है और साथ ही गोली चली है, जिससे कि एक व्यक्ति की गोली लगी है। मौके पे पहुंचे तो एक व्यक्ति जिनकी गोली लगने से बॉडी उनकी वहां पे थी और लोगों ने बताया कि अज्ञात बदमाशान द्वारा बैंक में पैसे जमा कराने आ रहे एक व्यापारी के साथ में ये वारदात की है। सभी सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पाया गया कि स्टार पेट्रोल पंप BKI के मालिक श्री निखिल गुप्ता जी थे, जिनका जो अपने बैंक का कैश जमा कराने के लिए AU बैंक में आए थे और गाड़ी को जैसे उन्होंने पार्किंग में खड़ी करके जैसे ही वो गाड़ी से निकलने लगे, अज्ञात बदमाश आए। उन्होंने उसका बैग छीना और बैग छीनने पर आनाकानी करने पर फायर कर दिया, जो गोली उनके लगी और जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर सभी पुलिस अधिकारी पहुंचे और तुरंत ही एडिशनल DCP श्री बजरंग सिंह, ACP चौमू श्री राजेंद्र सिंह, थानाधिकारी श्री मांगीलाल बिश्नोई, थानाधिकारी श्री रमेश थाना और अन्य जो हमारी DST की टीम है, DST इंचार्ज, अन्य सभी पुलिस थाना के कार्मिकों द्वारा तुरंत बदमाशों की तलाश शुरू की गई। सबसे पहले प्राथमिक तौर पे जो CC कैमरा आसपास लगे हुए थे उनको खंगाला गया और मोटे रूप में 3 बदमाशों की मोटरसाइकिल पे भागने की जानकारी आई, जिसपे उनकी पूरे शहर में और अन्य स्थानों पर नाकेबंदी कराई गई। मोटे रूप में अन्य जो इंटेलिजेंस कलेक्शन किया गया और जिला स्पेशल टीम के द्वारा सूचना संकलित की गई, तो जयपुर शहर की करधनी क्षेत्र के और अन्य स्थानों के रहने वाले 5 मुख्य अभियुक्तों का इसमें शामिल होना पाया गया, जिसमें मुख्य गौतम सिंह, चेतन सिंह, अजय सिंह, अभय सिंह और विनीत गौड़, इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया। तो इनको तलाश शुरू की गई। इनके जो यहाँ रहते हैं इनके दबिश दी गई और ये जानकारी आया कि ये मूलतः नागौर के रहने वाले हैं और यहाँ अभी किराए लेकर के कमरे में रहते हैं। इसी सूचना पर नागौर जिले में और अन्य आसपास के जिलों में भी सूचना कराई गई और इनका हुलिया वहाँ बताया जाकर नाकेबंदी कराई गई। इसी दरमियान सायं करीब कल शाम को थाना रोल में पुलिस थाना नागौर जिला पुलिस की द्वारा नाकेबंदी की जा रही थी। उस नाकेबंदी में एक इनोवा क्रिस्टा कार को रोका गया, जिसमें 3 व्यक्ति पाए गए। थाने बुला के उनसे पूछताछ करी गई रोल थाना पुलिस द्वारा, तो उन 3 के नाम गौतम सिंह, चेतन और अभय सिंह 3 व्यक्ति पाए गए, जिन्होंने पूछताछ करने पर अपनी वारदात करना बताया गया। इनकी नागौर पुलिस द्वारा सूचना हमें दी गई, जिससे हमारी टीम वहां पहुंची और पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वारदात की है। वारदात में उनकी सूचना पर कुल 5 व्यक्ति जो घटना में शामिल थे वो सभी नामजद हो गए और ये भी जानकारी में आया कि इन 5 व्यक्तियों के अलावा जहां AU बैंक, जहां पे मृतक
अपना कैश बैंक में जमा कराते थे, उस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर विनीत सिंह भी इसमें मुख्य रूप उनके सरगना थे। और विनीत सिंह द्वारा ही इन अपराधियों को बताया गया कि इस प्रकार से ये जो पेट्रोल पंप के ओनर हैं, ये हर सोमवार को यहाँ पे अच्छी खासी रकम लेके आते हैं और यदि इनसे लूट की वारदात की जाए तो अच्छी खासी रकम प्राप्त हो सकती है। इस विनीत सिंह की इस योजना पर गौतम ने अन्य अपने साथी अपराधियों के साथ मिलकर योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने हथियार खरीदा और हथियार खरीद करके ये सुबह वारदात अंजाम दी। इनमें गौतम सिंह, चेतन, अभय सिंह और विनीत गौड़, इन सबको गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति आयदान को भी नागौर हमारी सूचना पर थानाधिकारी मौलासर द्वारा दबिश देकर के मौलासर से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक व्यक्ति शैतान सिंह है जिसकी अभी तलाश जारी है। इस प्रकार से पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए वारदात करने के 6 घंटे के भीतर सभी मुलजिमों को नामजद कर लिया और शाम के 8 बजे तक करीब करीब सारे मुलजिमों को गिरफ्तार करने में भी सफलता प्राप्त की गई है। जो मुलजिम दस्तयाब किए गए हैं, इनसे लूट की गई काफ़ी राशि भी काफ़ी राशि बरामद हो गई है। कुछ राशि इनसे भी हथियार और राशि के भी बरामद की जानी शेष है। मुलजिमों का जहां तक आपराधिक रिकॉर्ड का सवाल है, इसमें गौतम सिंह के 2 मुकदमे आर्म्स एक्ट के हैं, एक अन्य मुकदमा है। बाकी अन्य जो मुलजिमान हैं ये सभी अपराध के क्षेत्र में नए हैं और अन्य कोई इनके पूर्व में वारदात नहीं की गई थी। इन सभी से भी पूछताछ जारी है और हमारे सभी कार्मिकों ने खासतौर से पुलिस थाना करधनी के कांस्टेबल अजेंद्र द्वारा सूचना सबसे पहले इसमें अपने प्राप्त की गई और उसी की सूचना पर इन सभी मुलजिमान को नामजद किया गया और उनकी तलाश जारी की गई। बाकी अन्य सभी कार्मिकों का इसमें बड़ा अच्छा योगदान रहा और सभी ने बहुत मेहनत और कुशल से पुलिस कमिश्नर और एडिशनल सीपी इन सभी के मार्गदर्शन में काम किया है और एक अच्छी वारदात को मुलजिमान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हथियार अभी बरामद की शेष है और जिस हथियार से इन्होंने फायर किया वो हथियार की सूचना भी इनसे गिरफ्तार प्राप्त करके और बरामदगी की जाएगी। सर, टोटल कितने रुपए की लूट? टोटल जो पूछताछ की गई है अभी तक अब तक मोटे रूप में 5-5.5 लाख रुपए की ये लूट की गई है। इसमें से 2,06,000 रुपए अन्य जो रुपए शेष है वो आरोपी हैं, तो इनमें कैसे इनमें वारदात के बाद जो अभी मोटे रूप में सामने आया है, वारदात करने के बाद में अपराधियों ने कुछ पैसे जो हैं आपस में बांट लिए और ये जो 3 मुलजिम हैं जो रोल में सबसे पहले पकड़े गए, इनसे ये बरामदगी हुई। बाकी पैसे जो अन्य मुलजिमान हैं उनसे इनकी बरामदगी करनी शेष है। अभी बैंक मैनेजर का क्या रोल? विनीत गौड़ EU बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है और चूंकि बैंक में कार्यरत है, इसको मालूम रहता है कि इसी ने इन अपराधियों से इनकी पूर्व में जान पहचान थी और इसको पैसे की आवश्यकता थी और इसके मन में लालच आया और सोचा कि इस प्रकार से जो बड़ा कैश जमा कराने वाले हैं उनकी सूचना गौतम सिंह को दी और इसने अपना हिस्सा रखा था। इसी ने इनको सूचना दी कि ये व्यापारी है, यहाँ पे ये अच्छी खासी रकम लेके यहाँ आते हैं और बैंक में सोमवार को नियमित रूप से जमा कराते हैं। और इसी पूछताछ पे और इसी रिलेशनशिप मैनेजर ने मुख्य अभियुक्त जो है गौतम सिंह है उसको एक दिन वारदात से कुछ दिन पहले बैंक में बुला करके और आइडेंटिफाई कराया कि किस वाहन से आते हैं और क्या इनका हुलिया है। सर, वारदात के बाद विदिन 15 से 20 मिनट में जयपुर कमिश्नर ने नाकाबंदी चालू कर दी थी, उसके बावजूद 250 किलोमीटर का इन्होंने सफर तय किया। बिल्कुल पुलिस की लापरवाही ये ऐसा है, नाकेबंदी बिल्कुल शुरू हो गई थी परंतु अपराधी जो है पहले जो सूचना आई थी इसमें हमारा एक खाली लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल की सूचना आई थी और उसी की नाकेबंदी की थी, परंतु मुलजिमान ने वारदात करने के तुरंत बाद में वाहन को छोड़ दिया और अन्य वाहन में होकर के ये अलग अलग 2 ग्रुप में होकर चले गए। तो इसमें से 3 मुलजिम एक अलग दिशा में गए और 2 मुलजिम अलग दिशा में गए, इसलिए नाकेबंदी से बच करके निकल गए। और ये विनीत EU बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर हैं जो एक उनका कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करने का काम करता है और पिछले करीब कुछ महीनों से वहां पे EU बैंक में काम कर रहा है विनीत सिंह गौड़। बुलेटिन में फिलहाल